हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वांगशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है विंग के निपल्स को सक कर रहा था और विंग जो है मना कर रहे थे कि नहीं, उसे सक मत कर, उसे दर्द हो रहा है। लेकिन वांगजी जो है वो उसकी बात नहीं मान रहा था। वो विंग को अपने गोद में उठाता है और बेड पे लाके लिटाता है और उसके ऊपर आ जाता है। और उसके बाद वो विंग के निपल्स को और भी ज़्यादा सक करने लगता है और विंग जो है उसके मुंह से मौन निकल रहा होता है। और वो कहते नहीं, बस करो वांगजी, बस करो, बच्चे आ जाएंगे। तो वांगजी उसकी तरफ देखे थे, कोई नहीं आएगा। तो विंग कहते नहीं प्लीज़। तो वांगजी जो है विंग के निपल पर जो है बाइट कर लेता है और विंग जो है उसके मुंह से एक सॉफ्ट सा मॉइन निकलता है। और वांगजी जो है विंग के ट्राउज़र के अंदर जो है पेंट के अंदर वो है अपना हाथ डाल देता है और विंग के प्राइवेट पार्ट को रब करने लगता है। और विंग जो है गहरी गहरी सांस लेने लगता है और कहते हैं नहीं नहीं करो, बच्चे आ जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तो वांगजी जो है उसको किस करने लगता है, ऐसे कहते हैं शट अप, चुप हो जाओ। तो वांगजी जो है वो विंग के प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा होता है और विंग जो है वो रो रहा होता है। वो कह रहा था अगर बच्चे आ गए ना तो वो उससे नहीं छोड़ने वाला। वांगजी जो है कंबल उठा के अपने और विंग के ऊपर डाल देता है और उसके बाद वो अपना प्राइवेट पार्ट जो है अपने ट्राउज़र से निकाल के उसे भी रब करने लगता है और साथ में वो विंग को किस भी किया जा रहा होता है। और वांगजी जो है वो विंग के हॉल में अपने फिंगर को ऐड करता है और विंग जो है वो एक मौन करके कहता है नहीं, बच्चे आ जाएंगे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो वांगजी जो है विंग को मौका नहीं देता। वो जल्दी से ख़ुद को विंग के अंदर एंटर करता है और ख़ुद को मूव करने लगता है। और विंग जो है वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है अगर जियानशा, युआन या शी में से कोई भी आ गए या फिर मम्मा आ गई अंदर तो क्या होगा। तो वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो कहते हैं नहीं वांगजी छोड़ो मुझे। और वांगजी जब विंग के अंदर इंसर्ट होता है तो विंग को दर्द होता है। तो वो एक चीख मारते हुए कहते हैं नहीं, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो प्लीज़ वांगजी, छोड़ दो। तो वांगजी कहते बस 5 मिनट। तो वांगजी जो है विंग के अंदर इनसाइड और आउटसाइड होने लगता है। वो पहले बहुत ज़्यादा जेंटल हो रहा था लेकिन वो बाद में अपनी स्पीड बढ़ा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि जियानशा में से कोई ना। और इतने में जियानशा जो है वो रूम में एंटर होती है, मम्मा पापा। तो जब वो देखती है कि वांगजी जो है वो बेड पे है तो कहती बाबा मम्मा का है, क्योंकि उसे विंग नहीं दिख रहा था। तो कहती बाबा मम्मा का है। तो विंग और वांगजी जब जियानशा की आवाज़ सुनते हैं तो वो दोनों स्टिफ हो जाते हैं और विंग की आंखें जो बड़ी बड़ी हो जाती है और वो डरने लगते हैं। कहते वांगजी ये सब तुम्हारी वजह से, देखो जियानशा आ गई है। तो वह विंग जो है जियानशा जो है विंग की आवाज़ सुनते तो भागते जाते, मम्मा मम्मा तुम यहाँ पर पापा के नीचे क्या कर रही हो। तो वांगजी जो है वो जल्दी से कंबल को सही कर देता है ताकि वो उन दोनों की जो हालत है वो जियानशा को नज़र ना आए। तो विंग जो है वो गहरी गहरी सांस लेती है, कहते जियानशा बेबी तुम जाओ ग्रैंडमा के पास, बस मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो कहते पर बाबा मम्मा कर क्या रहे हो तुम दोनों। और बाबा तुम मम्मा के ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे उतरो मम्मा से। तो वांगजी कहते जियानशा 5 मिनट। तो वह जियानशा जो है वो वांगजी की पीठ पे बैठ जाती है और कहती बाबा अब घोड़े बने हो ना तो चलो, टिक 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 चल मेरे घोड़े। तो वो ऐसे बोल रहे थे और वांगजी की शर्ट को पकड़ रहे थे और वांगजी जो है वो हिल रहा था और विंग को जो है वो पेन हो रहा होता है। वो कहते वांगजी मत हिलो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांगजी कहते प्लीज़ 5 मिनट, बस मैं जल्दी से इसे ख़त्म कर लूँगा। पता नहीं जियानशा क्यों कैसे आ गई। तो विंग जो है उसे मारते हुए कहते हैं मैंने कहा था ना शिमलेस कह के, मैंने कहा था कि जियानशा आ जाएगी, वो 1 मिनट भी एक जगह पर नहीं बैठ सकती। तो वांगजी कहते सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जियानशा आ जाएगी। तो विंग कहते हैं जल्दी करो, इसे ख़त्म करो इससे पहले कि जियानशा के ध्यान मेरी तरफ आ जाए, वो मेरी तरफ आ जाए, जल्दी करो। तो वांगजी जो है वो मूव करने लगते हैं और जियानशा कहती है जल्दी जल्दी चलो चलो मेरे घोड़े, चलो चलो मेरे घोड़े। तो वो वांगजी के ऊपर बैठ के यही सब बोले जा रही होती है और वांगजी जो है वो अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं और जियानशा जो है वांगजी का कॉलर टाइट पकड़ते हुए कहती पापा मुझे गिरा दोगे आहिस्ता। तो वांगजी कहते बेबी आप उतरो। तो विंग जियानशा कहते नहीं मुझे अपना घोड़े पे बैठना है। तो वांगजी कहते उतरो और ग्रैंडमा के पास जाओ, बस मैं अभी आ रहा हूँ। और मम्मा को रेस्ट भी करना है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
तो जियांशा कहते नहीं बाबा मुझे घोड़े पे बैठना है, मुझे खेलना है। तो विंग कहते प्लीज़ बेबी प्लीज़, क्योंकि विंग बोल भी नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा था क्योंकि वांगजी जो है वो उसका पूरा वेट जो है विंग के ऊपर था। तो विंग के टमी में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और प्राइवेट पार्ट में। तो झंझट जो है वो वहाँ से उतर जाते और कहते मैं तुम दोनों से नाराज़, मुझसे बात मत करना, और वहाँ से चली जाती है। तो वांगजी और विंग जो है वो एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं अच्छा ये चलेगा, और वांगजी जो अपनी स्पीड एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो कहता है वांगजी मुझे पेन हो रहा है, छोड़ दो मुझे। तो वांगजी कहते हैं अब मैंने स्टार्ट किया है ना, मैं इसे ख़त्म करके रहूँगा, बस 5 मिनट। उसके बाद वांगजी जो है विंग के अंदर खुद को इतना ज़्यादा मूव कर रहा था कि विंग को वांगजी का जो प्राइवेट पार्ट है वो उसे अपने वॉर्म में महसूस हो रहा था। तो वो कहता है बस हो गया, बस जल्दी करो मुझे दर्द हो रही। तो वांगजी जो है वो जल्दी से विंग के निपल को अपने मुंह में लेता है और उसे सक करता है और उसे बहुत ज़्यादा सक कर रहा था और साथ में वो नीचे मूव भी हो रहा था और वो एक ज़ोर का पुश मारता है विंग के अंदर, खुद को रिलीज़ कर देता है और विंग जो है वो भी रिलीज़ हो जाता है और वो भी एक चीख मारता है और वांगजी जो है विंग के ऊपर गिर जाता है और वो अब भी उसके मुंह में विंग के निपल्स थे। तो उसे मुंह से निकाल के वांगजी जो है वो गहरी गहरी सांस लेने लगता है और वो कहता है थैंक यू, मुझे बहुत मज़ा आया। तो विंग जो है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया होता है। वो कहता है वांगजी तुमने क्या किया, मैं कितनी एम्बैरेस हूँ, अगर युआन जियांशा ने कुछ भी मम्मा को कहा तो वांगजी कहते हैं वो मम्मा को क्या कहेगी कि बाबा मम्मा के ऊपर था, कुछ नहीं बोलेगी, चलो तुम रेस्ट करो, पैकिंग मैं करता हूँ। तो वांगजी कहते हैं नहीं मैं ख़ुद कर लूँगा, बस तुम यहाँ से चले जाओ। तो वांगजी जो है वो विंग के अंदर ही था, तो वो फिर से मूव करने लगता है। तो विंग कहते हैं क्या कर रहे हो, निकालो इसे, मुझे दर्द हो रहा है, चलो जाओ। अब जियांशा अगर आई ना तो फिर जल्दी जाओ। तो वांगजी कहते एक बार फिर प्लीज़ 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 एक राउंड प्लीज़। तो विंग कहते नहीं कोई राउंड नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज़, जाओ यहाँ से। तो वांगजी कहते हैं प्लीज़ विंग सिर्फ एक राउंड, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। तो वांगजी जो है फिर से मूव करने लगता है और वो विंग को अपने गोद में बिठाता है और विंग का कमर पकड़ के अपनी और विंग की जो मूवमेंट है उसे तेज़ करता है। वो विंग को भी मूव कर रहा था और ख़ुद भी मूव हो रहा था। तो इस वजह से विंग को प्लेजर के साथ साथ पेन भी बहुत ज़्यादा महसूस, इतना प्लेजर नहीं मिल रहा था जितना उसे पेन मिल रहा था। तो कहता है बस हो गया, बस निकालो इसे, मुझे दर्द हो रहा है, ये बहुत बड़ा है। तो वांगजी कहता है हाँ और ये बहुत मज़े का भी है ना। तो विंग कहता है इसमें मज़े कहाँ से आ गया तुम्हें आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। तो वांगजी जो है विंग के अंदर खुद को और भी ज़्यादा इंसर्ट करते हैं और विंग कहता है नहीं इसे निकालो, मुझे दर्द हो रहा है, इतना डीप क्यों जा रहे हो। तो वांगजी से कहता है मैं डीप नहीं जा रहा, मुझे डीप जाना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें भी प्लेजर मिले। तो विंग कहता है मुझे नहीं चाहिए प्लेजर, निकालो, देखो तुम्हारी वजह से जियांशा यहाँ पर एक बार फिर अगर आ गई ना तो इस बार मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, चलो उतरो मेरे ऊपर से। तो वांगजी जो है वो विंग के अंदर खुद को रिलीज़ करने का बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं हो रहा था, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। तो कहते प्लीज़ विंग मैं जितनी कोशिश करो नहीं हो रहा, मुझे इसको तुम्हें फुल निकेट करना होगा फिर जाके मैं रिलीज़ होऊंगा। तो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, नहीं। तो विंग जो है वो कहते हैं नहीं छोड़ो। तो वांगजी जो अपने प्राइवेट पार्ट जो है विंग के हॉल से निकालता है और विंग को डॉगी स्टाइल में बिठाता है और उसको उसका जो पेंट था ट्राउज़र वो नीचे करके उसके अंदर ख़ुद को इंसर्ट करता है और उसके साथ लव मेकिंग करता है और वो बहुत ज़्यादा विंग के अंदर जा रहा होता है लेकिन वांगजी जो है इस बार सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा था। वो फर्स्ट टाइम में तो बहुत जल्दी हो गया था लेकिन सेकंड टाइम में वो बहुत कोशिश करता है कि वो जल्दी सेटिस्फाइड हो जाए लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो विंग उसे कहता है छोड़ो मुझे, तुम कितने बुरे हो, छोड़ो। तो वांगजी कहते बस हो गया, बस 5 मिनट। उसके बाद वांगजी और विंग जो है 1 घंटे तक करते हैं लेकिन वांगजी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। वांगजी जो है इस दौरान 4
पोजीशन जो है वो चेंज कर चुका होता है, 2 बेड पे और 2 वो वॉशरूम विंग को ले गया होता है, और वहाँ पे अब वो दोनों वॉशरूम में बाथटब में होते हैं। और वहीं पर वांगजी जो है विंग के हॉल के अंदर ख़ुद को इंसर्ट करता है, वहीं पर वो विंग के साथ करने लगता है। लेकिन वो विंग जो है, विंग को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा था, जिसकी वजह से विंग को जो है वो दर्द हो रहा था। तो लास्ट में जाके वांगजी जो है विंग के अंदर जब सेटिस्फाइड होता है तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड था, बहुत ही ज़्यादा। तो विंग को ना खुद के अंदर बहुत गर्म महसूस होता है, तो कहते हैं ओह बस हो गया। तो विंग जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वांगजी कह रहे बस हो गया बस। तो वे विंग को टाइट हग करता है, और विंग जो है वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुका होता है। वो वांगजी के शोल्डर पे सर रखता है, कहते हैं नहीं मुझसे अब और नहीं हो रहा, बस इसको निकालो। तो वांगजी जो है विंग के हॉल से अपना प्राइवेट पार्ट निकालता है और विंग के हॉल पे अपनी फिंगर रख देता है। तो विंग कहते हैं क्या कर रहे हो, हटाओ अपना हाथ। तो वांगजी कहते हैं निकल रहा है ना, मेरा सारा लिक्विड ज़ाया हो रहा है, इसको मैं ज़ाया होने नहीं दूँगी। तो विंग जो अपने सर पे हाथ रख कर कहते हैं हाथ हटाओ, मुझे फ्रेश होना है और मुझे पैक भी करना है, हटो यहाँ से। तो वांगजी से कहता है हाँ बेबी, ऐसा कैसे, मैं हूँ ना तुम्हें फ्रेश कराने के लिए। तो वांगजी जो है विंग को फ्रेश कराता है, और उसके बाद वो विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके बेड पे लेटाता है, क्योंकि विंग को वाकई में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा, क्योंकि वांगजी जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा रफ था। तो वांगजी जो है विंग को बेड पे लेटाता है, और वो बेड पे लेटते ही वो सो जाता है। तो वांगजी जो है वो पैकिंग करने लगता है। वो विंग और अपना और युआन के जो बैग वगैरह वहीं पे पड़े हुए थे, युआन और विंग के पैकिंग करने। वो जब विंग अपनी आंखें खोलता है तो शाम हो जाती है, तो कहते हैं हाँ मैं इतनी देर तक सोता रहा। तो वो जल्दी से उठ जाता है और वो नीचे चला जाता है, और वो देखता है कि सारे बैग सब कुछ पैक होकर रखे हुए हैं, और मिसेस लेन जो है वो जियांशा और शी को फीड करा रही थी, और युआन और वांगजी घर पे नहीं होते। तो विंग जो है वो मिसेस लेन के पास आके थी, मम्मा वांगजी का है। तो मिसेस लेन कहती आप उठ गए, आ जाओ कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। वांगजी युआन को बाहर लेकर गए, युआन को कुछ चीज़ें चाहिए थी ना, तो इसी वजह से। तो विंग कहते हैं अच्छा, और पैकिंग वगैरह हो गई। तो मिसेस लेन कहती हाँ पैकिंग तो हमने कर ली, मैं काफ़ी देर तक सोता रहा मम्मा, सॉरी मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई। तो मिसेस लेन कहती इट्स ओके बेबी, अगर मैं नहीं करती तो फिर कौन करता। तो विंग कहता है काश मैं नहीं सोता, ये सब ना भांजी की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मैं थक गया और मुझे नींद आ गई। तो मिसेस लेन कहती है अच्छा छोड़ो, तुम आ जाओ यहाँ पर और ये आ जाओ डिनर कर लो। तो विंग कहते हैं पर अभी तक वांगजी और युआन क्यों नहीं आए, बस वो भी आने वाले हैं। इतने में वांगजी जो है वो भी डोर से इंटर होते के हम आ गए। तो विंग जो है उनकी तरफ देख के कहते आप दोनों कहाँ गए थे और कब से गए थे। तो युआन कहते मम्मा मुझे कुछ कलर्स चाहिए थे और कुछ पेंट ब्रशेस चाहिए थे ना, तो मैंने बाबा से कहा तो मुझे मार्केट लेकर गया था, इस वजह से हम लेट हो गए मार्केट में। तो विंग युआन को देखे थे, युआन इस टाइम तुम्हें कलर्स चाहिए और पेंट ब्रशेस, पागल नहीं हो गई तुम। तो युआन जो है अपना सर नीचे करके कहते हैं पर मम्मा मुझे उसकी ज़रूरत थी। तो विंग कहते हैं हम लोग चाइना जाके ले सकते थे ना, हम वैसे भी यहाँ से निकल रहे, इस टाइम तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत थी। तो युआन जो है वो चुप हो जाता है, और वांगजी जो है विंग के पास आके कहते हैं विंग युआन को मत डांटो, तुम्हें डांटना है तो मुझे डांटो, उसने मुझे कहा था लेकिन मैं उसे लेकर गया था, उसने सिर्फ ये कहा कि उसे पेन ब्रशेज़ और कलर्स चाहिए, तो मैं ही उसे लेकर गया था, तो तुम उसे क्यों डांट रही हो। तो विंग जो है वो चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता और कहते युआन इधर आओ, आओ अपना डिनर करो। तो युआन कहते मामा मुझे नहीं खाना, और वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। तो विंग जो है वो वांगजी को डांटते हुए कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो वांगजी से मैंने कब क्या किया, तुमने खुद उसे डांटा और अब मुझे इल्ज़ाम दे रही हो। तो विंग उसे कहता है शट अप, चुप करके अपना खाना खाओ। तो विंग जो है अपनी प्लेट को लेकर
युआन के रूम में चला जाता है। और जब वो देखता है कि युआन रो रहा है, क्योंकि विंग ने उसे फर्स्ट टाइम डांटा हुआ होता है ना, तो युआन जो है वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। कहता है मम्मा मम्मा ने मुझे डांटा, वो उसने मुझे कभी नहीं डांटा, आज क्यों डांटा, सिर्फ इसलिए कि मैं कलर लेने गया था। तो विंग जो है पीछे से देखो, तो नहीं बेबी, मैं इसलिए नहीं डांटा कि तुम कलर लेने गए थे। तो युआन जो है उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तो विंग कहता है देखो बेबी, मैंने इसलिए डांटा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और आज हमारी फ़्लाइट भी है ना, हम चाइना जाके ले सकते थे ना। तो विंग जो है युआन कहता है पर मैंने सिर्फ बाबा को कहा था कि मुझे कलर्स चाहिए, तो वो कहने लगे कि चलो अब हम अभी लेते हैं, तो इसलिए हम चले गए। मैंने बाबा को नहीं बोला कि मुझे अभी चाहिए। तो विंग जो है युआन को हक करके उसके फोरहेड पे, चीक्स पे किस करते कहते सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि काफ़ी मिडनाइट हो गई है, हमें एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है ना, लेट हो रहे हैं हम लोग। तो युआन कहते सॉरी मम्मा। तो विंग कहते इट्स ओके, चलो अब डिनर करें। तो युआन कहते हैं ये मेरे लिए। तो विंग कहते यहीं पे करना चाहोगे या फिर डिनर टेबल पे। तो युआन कहते हैं डिनर टेबल पे। तो विंग कहते हैं चलो। तो विंग जो है युआन का हाथ पकड़ के डिनर टेबल पे लेकर आता है और मिसेस लैन कहते हैं युआन आ जाओ। तो युआन जो है मिसेस लैन के पास बैठ जाता है। विंग और वांग जी साथ में बैठे होते हैं। तो वांग जी जो है विंग के प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखता है। तो विंग जो है उसके हाथ पे चाटा मारते हुए कहते हैं हटाओ हाथ। तो जेंशा जो है वो आके विंग के गोद में बैठ जाते हैं, कहते मम्मा। तो विंग कहता हाँ ये लो। तो वो हाँ जेंशा को फीड कराने लगता है और मिसेस लेन जो है वो शी को फीड करा रही होती है और बाकी सब अपने अपने डिनर कर रहे थे। और विंग जो है जेंशा को भी फीड करा रहे थे और ख़ुद भी डिनर कर रहे थे। तो वांग जी कहते हैं मॉम सब कुछ रेडी है ना। तो मिसेस लेन कहते हैं हाँ सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है, बस सिर्फ जेंशा का फ़्रेश होना रहता है, वो अभी तक फ़्रेश नहीं हुई। मैंने उसे कई बार कहा कि जाके फ़्रेश हो जाओ, वो नहीं जा रही है कि वी मम्मा के साथ फ़्रेश होना है। तो बस वो दोनों फ़्रेश हो जाए फिर चलते। तो विंग कहता है ओके मम्मा, डिनर के बाद मैं जेंशा को फ़्रेश करवा देता हूँ। तो जेंशा जो है वो विंग के शोल्डर पे सर रखती है, कहती है मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो विंग कहता है हाँ ओके, पहले फ़्रेश हो जाओ फिर उसके बाद सो जाना, ठीक है। तो जेंशा जो है वहीं पर विंग के चेस्ट पे सर रखती है और वहीं पे सो जाती है। और विंग जो अपना डिनर फिनिश करने के बाद जब जेंशा की तरफ देखता है तो वो सो गई होती है। तो वो कहते हैं मेरी बेबी सो गई है। तो वो जेंशा के चीक्स को पुल करती है और वांग जी जो है वो ड्राइवर को बोल के सारा सामान जो है गाड़ी में रखवा देता है और उसके बाद वो वहाँ से चाइना के लिए निकल जाते हैं। और हमें चाइना में दिखाया जाता है जहाँ पे लेन शिजन और जेंचेंग जो है वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मिसेस लेन और वांग जी आ रहे। सिर्फ उनको ये बताया गया कि वांग जी और मिसेस लेन आ रहे, विंग नहीं आ रहे। तो जेंचेंग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि अब मैं शी को कैसे संभालूंगा, शी तो विंग के बगैर नहीं रह सकती, पता नहीं क्या होगा और विंग क्यों नहीं आया। और ये बेबी, ये विंग का बच्चा है, मेरा नहीं है, मुझे ये विंग को सौंपना है, मुझे ये विंग को लौटाना है। तो मिस्टर लेन शिजन कहते हैं जैन जंग, तुम्हें किस बात की फ़िक्र है कि तुम पे जिम्मेदारियाँ आ रही है, तुम बच्चों को संभाल रहे, इस बात की फ़िक्र है या फिर विंग क्यों नहीं आ रहा। तो जैन जंग जो है लेन शिजन की तरफ घूर के देखते हो, कहते शट अप, चुप हो जाओ, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मेरे ऑफिस में मुझे कितना सारा काम होता है, मैं इन बच्चों को संभालूँ या फिर मैं ऑफिस जाओ। तो लेन शिजन जो है जेंचिंग के पास आके उसके चीक्स पे किस करते हो कि बेबी तुम ना ऐसे करो, घर पे रहो, बच्चे को संभालो, ऑफिस मेरे ऊपर छोड़ दो। तो विंग जेंचंग लेन शिजन को खुद से दूर करके कहता है नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे घर पे नहीं बैठना, मैं बोर हो जाता हूँ घर पे बैठ के, ये सब विंग के काम है, मेरे काम नहीं है। तो जेंचंग को बोलता अच्छा तो हमारा नेक्स्ट बेबी, तुम्हें बताया ना जेंचंग को एक और बेबी चाहिए। तो हमने जिसका प्लान किया था, बल्कि हमारा प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर उसको मैं वो भी विंग को दे दूँगी।
विंगी उसे संभाल लेगा, मुझे नहीं संभालने बच्चे, और तुम मेरे पास आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो लेंस नीचे कहते क्या तुम बस पैदा करने वाली मशीन हो जो बच्चों को पैदा करके बर्थ देकर फिर विंग को देते हो और बाकी काम विंग के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद तुम घर पे रहोगे और जियांशा के साथ साथ जब हमारे सेकंड बेबी होगा तो उसका भी ख्याल रखोगे, और वांगजी के बेबी बच्चों के भी। तो वांगजी विंग जो है, सॉरी, जियांचंग जो है वहाँ से मुंह फुला के चला जाता है, और लेन शेजन जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, कहता है इसको टीज करना कितना मज़ा आता है, इसको टीज करने में। ये जब गुस्सा होता है तो और भी क्यूट लगता है। और वह जियांचंग जो वो जब अपने रूम के डोर तक पहुँचे तो वो चिल्ला के कहता है आज रात अगर तुम रूम में आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें रूम में नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद जियांचंग जो है रूम के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है, और वह लेन शेजन कहता है मेरा बेबी मुझसे नाराज़ हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो वो जियांचंग के पास भागते कहते हैं जियांचंग तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं पहले भी बाहर एक बार सो चुका हूँ, इस बार नहीं, मैं नहीं सोने वाला। देखो बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं और मुझे नींद भी नहीं आती। नहीं, खोलो दरवाज़ा, खोलो जियांचंग। तो जियांचंग तो दरवाजे के उस पार कहता है नहीं, मैं नहीं खोलने वाला, अभी यहीं पर भूखे मरो, और मैं कोई डिनर नहीं बनाने वाला, और मैं मेड से भी कह दूँगा। तो लेन शेजन कहते अच्छा ये बताओ लास्ट बार तुमने कब डिनर बनाया था, कब कुकिंग की थी? तो जियांचंग जो है वो कोई जवाब नहीं देता, और लेन शेजन जो है वो कहता हाँ प्लीज़ ओपन करो डोर। तो इतने में मिसेस लेन की जो है वो जियांचंग को कॉल आ जाती है कि वो बस कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, और जियांशा जो है उसे भूख लगी है तो वो डिनर रेडी कर दे, क्योंकि तो जियांचंग लेन शेजन जो है वो मेड के पास जाता है और उसे कहता है कि वो डिनर रेडी कर दे, वहाँ वांगजी लोग आ रहे हैं। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।